हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस में मास्टर लॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और आज हम डे 4 पर आ गए। कैलकुलस का हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर रहे थे। आज भी कैलकुलस के 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और मोर देन वन क्वेश्चंस और मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला मोर देन वन क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। एक बार पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। तो आई इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर के, ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, जीरो से ए तक। और यहाँ पर है dx और अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल पावर 4। अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पाई बाई 2 पे 1/3 आएगा, पाई बाई 4 पे 1/6 आएगा, पाई पे 1/3 आएगा, 2 पाई पे 2/3 आएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो। करना कैसे है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। रूट कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे। रूट कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जीरो से ए। और नीचे आ जाएगा रूट कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो रूट साइन अपॉन रूट कॉस, यानी हो जाएगा रूट 10x। ठीक है। प्लस में हमारे पास 1 है, होल पावर 4। अब बेटा रूट कॉस एक्स बाहर आएगा, पावर 4 है तो कॉस एक्स की पावर 2 हो जाएगी। कॉस एक्स की पावर रूट 2 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सर अब इसमें क्या होगा, ये तो इतना आसान था, हम कर सकते थे। आप बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ हम सोचते हैं कि यार 10x बराबर अपन रख लेते हैं t, तो ऊपर बन जाएगा dt। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर a है पाई बाय 4। तो अगर अपन 10x को t लेंगे तो tan 0 से tan पाई बाय 4 dt। और अपॉन के अंदर हमारे पास आ जाएगा रूट में t प्लस 1। आप चाहो तो t स्क्वायर भी ले सकते हो, तो उसके अंदर फिर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 2t dt आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा t प्लस 1 होल पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए परेशान नहीं होना, t प्लस 1 को आप u ले लो। तो t प्लस 1 को आप u लोगे तो ये बन जाएगा 1 से लेकर 2, है ना, dt du के बराबर ही होगा। t की जगह आ जाएगा ऊपर u माइनस 1 और नीचे u की पावर 4। अब आप सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाई बाई 2 है तो वहां पर ये क्या बन जाएगा, 10x को टी स्क्वायर लोगे तो जीरो से इंफिनिटी चला जाएगा। और अंदर वही आपका जो डी टी टू टी, 10x को टी स्क्वायर लेने पर जो भी आएगा वो ले सकते हैं और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट करके। टी प्लस 1 को यू ले लें। पर सीडी में आप ये नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा नया है तो प्लीज थोड़ा अटेंशन देना यहाँ पर। देखो, कभी भी अगर अपन किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को टी लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस ए से बी के अंदर हमने अगर किसी एफ एक्स को टी लिया है, तो उस इंटरवल ए से बी के अंदर वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और साथ साथ वो फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन tan x 0 से पाई बाय 4 के अंदर देखें या 0 से पाई बाय 2 में देखें तो वो वन वन है और कंटिन्यूस है। पर जैसे ही आप पाई बाय 2 से पाई जाते हो तो अब ये ग्राफ जो है 0 से पाई बाय 2 ऐसा और फिर ऐसा, ये पाई बाय 2 पे ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। तो ये पाई बाय 2 से पाई में हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर पाई होगा तो आप 0 से पाई बाय 2 अलग इंटीग्रेट करेंगे और पाई बाय 2 से पाई अलग इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, कोई किंग या कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर लग जाती तो डायरेक्ट हो जाता या डबल हो जाता। बट वो यहाँ पर नहीं लगेगा। टेन पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस 10x होता है। एक और चीज, अगर आप बिना ब्रेक करे देखना चाहो तो मैं आपको और सिंपल सी चीज से बता सकता हूँ। बेटा 0 से पाई में आप इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई के अंदर जब आप जाओगे इंटीग्रेशन करने के लिए तो tan x नेगेटिव होता है और यहाँ पे रूट 10x है। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ये डोमेन से ही बाहर जा रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हो पाई बाय 2 से पाई में, ये डिफाइंड ही नहीं। तो अगर आपने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा और डायरेक्ट आपने इसी तरह 0 से पाई 0 से 2 पाई करके गलत आंसर निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर सिर्फ ऑप्शन ए और बी आएगा। तो ध्यान रहे, फंक्शन आपका कंटिन्यूस और वन वन होना चाहिए, वरना ब्रेक करना पड़ सकता है या कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर तो 10x पाई बाय 2 से पाई में या 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए आप सी डी ऑप्शन की तो बात ही नहीं कर सकते। बेसिक कंसेप्ट है, बट याद रखना अगर आपको नहीं पता था या अगर आप भूल गए थे तो। एक और बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं। न्यूटन लेबनिट्ज रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, आज अप्लाई करते हैं। सिंपल है, पॉज करके ट्राई करें, मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो निकालनी है अपन को एफ एक्स बाय एक्स। अगर आप जीरो रखते हैं तो नीचे जीरो आता है, ऊपर जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो आएगा। अब एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन जो कि जीरो होता है, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो एल एच लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एफ डैश एक्स, नीचे आ जाएगा वन और बाद में एक्स को जीरो रख देंगे। अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए अपन यहाँ पे न्यूटन लेबनिट्ज रूल लगाएंगे। पहले एक्स का डिफरेंशिएशन लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 1। अब जहां जहां t है वहां वहां पर x रख देंगे, तो बन जाएगा x साइन ax प्लस साथ में आ जाएगा bx प्लस c, फिर माइनस, अब माइनस x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। अब t की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स साइन a इंटू माइनस एक्स प्लस बी इंटू माइनस एक्स प्लस सी, है ना, ऐसा आ जाएगा। नीचे यहाँ पर 1 है, तो नीचे अपन यहाँ पर नीचे रख देते हैं 1 और x को 0 भेज देंगे। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो bx और माइनस bx कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा 2x साइन ax प्लस 2c अपॉन 1। अब बेटा x को अगर 0 डालोगे तो आंसर आ जाएगा 2c। तो आपका आंसर सिर्फ 2c पे मतलब c पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही b पे डिपेंड कर रहा है। और वैल्यू यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ रही है ना, तो वहां से 2c के बराबर आ जाएगी, है ना। और वहां से फिर अपन बोल सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो न्यूटन लेबनिज रूल याद होना चाहिए, बेसिक था बट पता होना चाहिए। अच्छा, थर्ड वाला भी ट्राई करें, एओडी का है, मैं आपको इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ। ध्यान रहे हमने पहले भी बात करी थी जब हम डे 1 कर रहे थे, हमने कहा था कि कभी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ना ही इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते, पर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बना सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। जैसे एफ एक्स वाई है, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ 1 होता था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e की पावर x आ जाता, तो हम e की पावर x से बेटा पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी e की पावर x पॉजिटिव होता है ना, एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो e की पावर x f डैश x आ जाएगा यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x। अब ये देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में u डैश v प्लस u v डैश हो गया, लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये e की पावर x f x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप e की पावर x को e की पावर x का डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। अब पूरे को लेफ्ट साइड में ले आओ तो d बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस 1। मतलब e की पावर एफ एक्स सॉरी e की पावर x इंटू एफ एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब हो गया कि ये भी इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि ये जो d बाई डी एक्स के अंदर e की पावर x एफ एक्स माइनस 1 जो फंक्शन है दिस इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो हम 0 से आगे बात कर रहे हैं, हमें 1 पे चाहिए, तो हमें पता है कि भाई 1 तो 0 से बड़ा होता है, क्या बड़ा है ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ जाएगा, डिक्रीजिंग है। तो अपन यहाँ पे 1 रखते हैं, तो अगर अपन 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, तो यहाँ पर अभी तो हम x की बात करते हैं, 1 तो चलो अपन बाद में भी रख सकते हैं, जनरल बात करते हैं कि मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 पुट करते हैं यहाँ पे, e की पावर 0 1 है, एफ ऑफ 0 0, 1 इंटू 0 माइनस 1, तो इधर आ जाएगा माइनस 1, ये बड़ा है e की पावर x एफ एक्स माइनस 1 से, है ना, तो यहाँ से अब आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। तो ये हमें एक अपर लिमिट मिल गई। अब अगर आप x को यहाँ पे 1 रख देंगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई, यानी ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अब यहाँ पर 1 इससे बड़ा है, e भी इससे बड़ा है, 1 प्लस 1 बाई ई भी इससे बड़ा है, ये तीनों वैल्यू ये नहीं ले सकता, तो ये हमेशा 1 माइनस 1 बाई ई से बराबर या छोटा है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बनाना हमें आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, और ट्राई करें, आप ऑप्शन से हिंट ले सकते हैं। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, के रखोगे तो 1 बाय पहले 0 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 बाय 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 बाय 8 फैक्टोरियल आएगा, 1 बाय 12, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो इसके लिए फैक्टोरियल की इनफाइनाइट सीरीज बेटा e की पावर x में मिलती है। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन, ये क्या होगा एंड तक चलता जाएगा। अब इसमें क्या है, चार चार का गैप है, तो अपन फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे। तीन तीन का गैप होता तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रखते, दो दो का गैप होता तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 रखते। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा,
काम कैसे करेगा ये देखते हैं। पहले 1 रख दो बेटा, तो ई आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, और ये भी क्या होगा, चलता जाएगा। फिर -1 रख देते हैं, तो e की पावर -1 यानी कि 1/e, ये 1 -1/1 फैक्टोरियल, 1/2 -1/3 प्लस 1/4 चलता जाएगा। अब आयोटा रख देते हैं, आयोटा रखेंगे तो e की पावर आयोटा, है ना, e की पावर आयोटा थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे तो आयोटा के साथ 1 ही है, तो ये बन जाएगा cos 1 प्लस आयोटा साइन 1, और ये आ जाएगा 1। फिर आयोटा रखेंगे x की जगह, तो आयोटा बाय 1 फैक्टोरियल, आयोटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। फिर माइनस आयोटा रख देंगे, तो ये बन जाएगा cos 1 माइनस आयोटा साइन 1, है ना, और ये आ जाएगा, माइनस आयोटा रखेंगे तो 1 माइनस आयोटा बाय 1 फैक्टोरियल, फिर आयोटा स्क्वायर आएगा, है ना, जो ये बन जाएगा -1/2, फिर आयोटा क्यूब आ जाएगा माइनस का, है ना, तो फिर वापस यहाँ पे प्लस आयोटा बाय 3, फिर माइनस आयोटा की पावर 4। अब बेटा चारों को क्या कर दोगे आप, ऐड, ऐड करोगे तो e प्लस 1/e, आयोटा साइन 1 गया 2 cos 1, तो e प्लस 1/e प्लस 2 cos 1 ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्चुअल आंसर है। राइट साइड में जब ऐड करोगे तो देखो 1 1 1 1 4 बार आ गया, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1। फिर 1/4 फैक्टोरियल भी आप देख सकते हो 4 बार आएगा, इसी तरह 1/8 फैक्टोरियल भी 4 बार आएगा, बाकी सब कट जाएंगे बेटा, जैसे 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल, आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा 1, ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 4 टाइम्स 1/1 1/4 1/8, इसकी वैल्यू है e प्लस 1/e प्लस 2 cos 1। अब आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से किससे छोटा है, उसके लिए आप e को 2.7 ले सकते हो, और cos थीटा में जो 1 है वो 1 रेडियन है, वो 57.3 डिग्री है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री ले सकते हो। तो जैसे साइन 60 cos 60 से बड़ा होता है, तो बी ऑप्शन जो है वो बड़ा है, तो हमारा आंसर इससे छोटा हो जाएगा, ये करेक्ट है। ए से हमारा आंसर बड़ा है, हमारे आंसर में 2 cos 1 भी आ रहा है। इसी तरह आप e को 2.7 लेके e प्लस 1/e करोगे, तो ये 17/4 से छोटा आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो 1/e बड़ा है या 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बड़ा होगा, तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये सीरीज एक्सपेंशन बहुत ही लॉजिकल तरीके से यूज हुआ है, और इससे अब अपन आज के वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सवाल पर आ गए। इसके हालांकि ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो मैं ऑप्शंस हटा रहा हूँ और क्वेश्चन एक बार रीराइट कर देता हूँ। तो पूछ रहा है ऐसे कौन से इंटीजर है, n इंटीजर है जिसमें क्यूब रूट ऑफ n माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ n जो है ये 1/100 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो ऐसा, ये तो क्या है, x माइनस इंटीजर पार्ट x टाइप का है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, है ना, क्यूब रूट ऑफ n का फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो 0 से तो बड़ा ही हो जाएगा, अगर इंटीजर होगा तो 0 होगा, वो एक प्रॉब्लम है, और मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, हमें मेक श्योर करना है 1/100 से छोटा है। तो इसमें क्या ट्रिक यूज करेंगे, अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया तो अपन सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। इसमें क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है, तो जरूरी तो नहीं कि बेटा हर कोई नंबर जो है वो क्यूब ही हो, किसी का क्यूब रूट आ जाए, पर मैं किसी भी नंबर को, किसी नंबर का क्यूब प्लस दूसरा इंटीजर लिख सकता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर को मैं एक नेचुरल नंबर का क्यूब प्लस दूसरा नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 127 है, तो आप इसको 5 क्यूब प्लस 2 लिख सकते हो, है ना। इसी तरह मान लो आपके पास 221 है, तो आप इसको 6 क्यूब प्लस 5, कोई भी होगा, कैसा भी नंबर ले लो आप उससे पहले वाले नंबर का जो क्यूब है प्लस बचा हुआ पार्ट करोगे तो अगला आ जाएगा, और ये फिर a प्लस 1 के होल क्यूब से छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर मैं 7 का क्यूब लूंगा तो वो तो 221 से भी बड़ा आ जाएगा, या मैं 6 का क्यूब लूंगा तो वो 127 से भी बड़ा आ जाएगा। अब इसको लेने का क्या फायदा है, अपन ये क्यूब रूट ऑफ n लिखते हैं बेटा, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b का क्यूब रूट, है ना। फिर यहाँ पर आते हैं इंटीजर पार्ट, अब इंटीजर पार्ट तो a ही आएगा, क्योंकि a क्यूब प्लस b जो है वो a क्यूब से बड़ा है और a प्लस 1 होल क्यूब से छोटा है, तो क्यूब रूट लेंगे तो a से a प्लस 1 के बीच का इंटीजर पार्ट a हो जाएगा लेस देन 1/100। अब a क्या हो सकता है, b क्या हो सकता है, वो निकालते हैं, तो पहले a उधर भेजते हैं फिर होल क्यूब करते हैं, तो a क्यूब प्लस b आ जाएगा लेस देन a प्लस 1/100 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3a/100 का स्क्वायर प्लस 100 का क्यूब 1/, ऐसा। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो नीचे पावर बहुत बड़ी 100² 100³ ये तो बहुत वैल्यू जो है इनसे बहुत छोटी हो जाएगी। तो अब अपन इनका यूज कैसे करेंगे, देखो a³ गया, अब हम चाहते हैं कि b छोटे से छोटा हो, देखना चाहते हैं कौन कौन से नंबर पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है और उसके लिए a की क्या क्या वैल्यू आएगी। एक बार a और b के अपन ने पेयर बना लिए तो अपन n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अब b है, b जीरो तो होगा नहीं, वरना तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ही हो जाएगा, जीरो से बड़ा चाहिए ना हमें, a³ प्लस b लिया है। तो b की मिनिमम वैल्यू जो है ये 1 के बराबर है, तो अगर अपन यहाँ 1 रखते हैं तो 3a² 100 को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, ये सब तो बहुत छोटे हैं। तो 3a² 100 1 से बड़ा कब होगा, अब आप रखना शुरू करो, a को 1 रखोगे 3/100 आएगा, 2 रखोगे 12/100 आएगा, 3 रखोगे 27/100। आप जैसे ही यहाँ पे a को 6 रखोगे, ये 3 इंटू 36 108/100 1.08 जस्ट बड़ा हो जाएगा 1 से। तो b1 रखने पर a की मिनिमम वैल्यू 6 है। हाँ ऑफ कोर्स 7 8 9 इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, इसीलिए मोर देन 1 है, पर इनके ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर आप b को 2 रखते हो तो अब 2 से 3a² 100 कब होगा बड़ा, है ना। तो अब आप यहाँ पे 2 3 4 है ना 5 इस तरह से चीजें रखोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम जब रखते जाते हैं चीजें, तो वहां पर हमें रियलाइज होगा कि पहली बार जब आप 9 रखोगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 3 243, तब वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 9 2 10 ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसे ही 3 के लिए भी। तो जैसे ये 6 1 लोगे तो सबसे छोटा n जो आ सकता है वो आ सकता है 6³ + 1 270। फिर आप चाहो तो यहाँ 7³ + 1 ले सकते हो, 7³ + 1 344, 8³ + 1, ऐसे बहुत सारे आप नंबर्स बना सकते हो। स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट बता देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, प्योर कैलकुलस नहीं, बट हाँ लॉजिकल था। 179 अच्छा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा लेंथी पढ़ने वाला है। आपसे पूछा है fx दिया है e⁻x/1 + x² और fx देकर gx डिफाइन किया है f'(x), तो gx खुद fx का डेरिवेटिव है। फिर gx के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स पूछे गए हैं, ट्राई कर सकते हो आप खुद, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो gx के खुद के अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा के यहाँ पर पॉइंट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको gx का डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ता है कि भाई बताओ g' कब जीरो है, g' कब पॉजिटिव है, g' कब नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको f" निकालना पड़ेगा। अब फंक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि f" निकालना लेंदी है, उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा, हालांकि वहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसकी बात करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन पहले, है ना। तो पहले e⁻x का किया 1/1 + x² एज इट इज, फिर e⁻x एज इट इज और 1/1 + x² का चेन रूल से करेंगे तो -2x/1 + x² का होल स्क्वायर e⁻x, ये f'(x) आया है बेटा। e⁻x कॉमन लूंगा, एलसीएम में ऊपर आएगा 1 + x² - 2x, 1 + x² - 2x, तो ऊपर ये बनेगा और नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन चैलेंजिंग टास्क है, तो मैं इस पूरे को एक फंक्शन बना रहा हूँ 1 - x/1 + x² का होल स्क्वायर। बट अगेन चैलेंजिंग टास्क है, पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन होगा, ये पूरा होल स्क्वायर एज इट इज होगा। ध्यान रहे हम f'(x) निकाल रहे हैं, मतलब g' निकाल रहे हैं, देखेंगे वहां कहाँ मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अब e⁻x एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो 2 टाइम्स 1 - x/1 + x²। अब वापस 1 - x/1 + x² का डेरिवेटिव, तो 1 - x का डेरिवेटिव इंटू 1 + x², फिर 1 + x² का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का, और फिर 1 - x। तो ब्रैकेट आई थिंक आप खोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² - x², है ना। और साथ में आ रहा है -2x - 1। कैलकुलेशन आई थिंक आप भी एक बार दोबारा वापस ट्राई करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब एक्सप्रेशन बन रहा है। देखते हैं, नहीं तो वापस रीट्राई करेंगे। तो e⁻x कॉमन लेते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 - x कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर बचेगा एक 1 - x, क्योंकि इधर आपने एलसीएम लिया है, तो 2 टाइम्स 1 - x तो चलो बाहर ले लिया, x² - 2x - 1 के साथ आपके पास यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा 1 + x² वाला, ऐसा। और नीचे अपने पास इसका जो भी है होल स्क्वायर तो है ही। अब ये वाला अपने पास आ गया।
अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो अच्छा यहाँ पर एक होल स्क्वायर और था सर, ये मैंने यू डैश वी माइनस यू डैश तो किया था, नीचे वी स्क्वायर नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर अपन जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसका चेन रूल से, तो यहाँ पे मैंने यू डैश वी माइनस यू डैश किया, पर नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं किया था। एक्चुअली नीचे क्यूब आने वाला है ऐसा, है ना, और ये वाला पार्ट नहीं आएगा, उल्टा यहाँ पर वन माइनस एक्स के साथ एक वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये कैलकुलेशन है सिंपल, ये आप भी कर सकते हो, थोड़ी लेंदी जरूर है, दैट आई कैन अग्री। तो वापस ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो ई की पावर एक्स पॉजिटिव है, चिंता मत करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब पॉजिटिव है, चिंता मत करो, वन माइनस एक्स जीरो हो सकता है, एक्स बराबर वन पे। अंदर देखते हैं क्या बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और प्लस में आ रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन। तो ये यहाँ पर आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुझे वन माइनस एक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसमें से माइनस अंदर भेज रहा हूँ, तो ये एक्स माइनस वन माइनस अंदर भेजेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अब सारे मैक्सिमा मिनिमा की इंफॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है। तो अब इसमें देखो, एक रूट तो इसका x बराबर वन है, अब ये क्यूबिक है, इसके रूट्स कहाँ आएंगे, उसके लिए आप क्यूबिक का ग्राफ देख सकते हो। तो इसके ग्राफ के लिए कहाँ ये जीरो हो रहा है देखने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं बोल रहा था कि इसके रूट्स के लिए इसका डिफरेंशिएशन और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगेगी। तो इसका डिफरेंशिएशन ये क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव थ्री और d नेगेटिव, d निकाल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब ये क्यूबिक जो होगी वो लगातार इंक्रीज करेगी, एक ही रूट आएगा। अगर आप यहाँ माइनस वन पुट करोगे x की जगह तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और जीरो पे पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब हमारे पास g डैश x के दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट तो वन ही आ रहा है और एक रूट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे कोफिशिएंट बड़े वाले पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा और फिर वापस आगे जाके इंक्रीज करेगा। तो माइनस वन से जीरो के बीच में एक मैक्सिमा आएगा और वन पे एक मिनिमा आ जाएगा अपने पास। तो डी ऑप्शन सही है, देयर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन माइनस वन से जीरो, बी ऑप्शन भी सही है, एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। सी गलत है, वन पे मैक्सिमा बोल रहा है, वन पे मिनिमा आया था और एक गलत है, तो बी डी सही है। लेंदी है बट हाँ, इन क्वेश्चंस की हमें आदत होनी चाहिए। अब बेटा मैच द कॉलम पर आ गए, तो एक तो ये क्यू ऑप्शन गलत है, ये मैं चेंज कर देता हूँ, 41 होगा। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट पी एंड सी ये भी है, और सी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डी में ट्रिग्नो है। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहे हैं, तो आप पॉज करके इन्हें ट्राई कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, तो मैं पहले ए को सॉल्व करूंगा। ए के अंदर हमें बोला है कितने ऐसे 5 डिजिट नंबर हैं जिनमें 6 एग्जैक्टली एक ही बार आ रहा है। तो अगर 6 एक ही बार आएगा 5 डिजिट नंबर में, तो मैं दो केसेस ले रहा हूं, एक बार 6 इधर आ जाए स्टार्टिंग में, या फिर एक बार 6 इनमें से किसी प्लेस पे आ जाए। फर्क क्या पड़ेगा वो भी बताऊंगा। अगर 6 यहाँ आ रहा है तो अब इधर 6 के अलावा 9 डिजिट्स और होती है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, तो इधर भी 9 ऑप्शन 9 ऑप्शन 9 ऑप्शन 9 ऑप्शन, तो 6 अगर स्टार्टिंग में है तो 9 की पावर 4। 6 अगर इधर कहीं आ रहा है तो चार में से कोई एक, 4 C1 से 6 रख दो। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ ना 6 आ सकता है ना 0 आ सकता है, तो अब इधर 8 ऑप्शन, 9 नहीं, फिर इधर वापस 9, अब तो आ ही सकता है 0, 6 तो अब कहीं नहीं आएगा, 9 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4C1 इंटू एट इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, ऐड कर देंगे बेटा तो देखेंगे 9 क्यूब कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास 9 और 4C1 इंटू एट आ जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 41। यही वो लेमडा की वैल्यू है जो अपन से इन्होंने ए पार्ट के अंदर यहाँ पर पूछी थी, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कंटेन 6 एक्जैक्टली वंस 41। तो सिंपल क्वेश्चन था। बी पे आते हैं। बी में सर्कल के दो नॉर्मल्स दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई जीरो, पेयर ऑफ नॉर्मल, और सर्कल की इक्वेशन लिखनी है दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कंटेन दिस सर्कल एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वाई इंटू वाई माइनस थ्री। ये डायमेट्रिक फॉर्म में बेटा, है ना, एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस फोर वाई माइनस जीरो वाई माइनस थ्री, मतलब जिस सर्कल को ये कंटेन कर रही है उसका एंड पॉइंट है 0 0 4 3, है ना, तो इसका सेंटर आ जाएगा अपने पास 2,3/2, डायमीटर यहाँ से 5 आ रहा है, जिस सर्कल को कंटेन करना है उसका रेडियस 5/2 है।
हमारे सर्कल का सेंटर अपन नॉर्मल सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दो नॉर्मल हमेशा सेंटर पे मिलते हैं। तो यहाँ फैक्टर कर लो बेटा, x कॉमन लोगे x प्लस टू वाई आ जाएगा, 3 लोगे x प्लस टू वाई आ जाएगा। तो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ से आई थिंक x की वैल्यू -3 और y की 3/2 आ जाएगी। तो अब अगर आपको सर्कल चाहिए, मान लो ये एक सर्कल है, इसको एक दूसरा सर्कल कंटेन कर रहा है जिसका सेंटर है, तो इतना होना चाहिए ना कि इसको पूरा कंटेन कर सके। मतलब उसका रेडियस क्या होगा, C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और फिर दूसरे सर्कल का रेडियस ऐड, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। तो 2,3/2 और -3,3/2 इसके बीच का डिस्टेंस है 5, और 5 में रेडियस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15/2। 5 प्लस 5/2 क्या होता है, 15/2। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, सेंटर से डिस्टेंस का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा रेडियस 15/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x -3y उतना तो आएगा, माइनस के जो है ना, या के जो है के उधर भेज दो तो वो हो जाएगा 15/2 का स्क्वायर, फिर 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और फिर 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बन जाएगा आई थिंक 45। कैलकुलेशन आप दोबारा कर सकते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट सर्कल का है। सी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस एक्स एक्सिस पे और दोनों वर्टेक्स जो है वो इस पे लाई कर रहे हैं। अब y बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे दो वर्टेक्स हो और अगर बेस एक्स एक्सिस पर है तो मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, उसके लिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोचो कैसा होगा। इवन फंक्शन है बेटा, तो इवन फंक्शन है तो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। तो e की पावर अगर अपन जीरो लें तो 1 आता है यहाँ। फिर अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे, नेगेटिव साइन है तो अभी अगर कम होगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, यहाँ भी कम होगा। तो मान लो रेक्टेंगल ले रहे हैं तो सिमेट्रिकली लेते हैं। मान लो ये है a कॉमा जीरो, तो ये एंड पॉइंट माइनस a कॉमा जीरो। अब e की पावर माइनस टी स्क्वायर ग्राफ था, तो अगर इसमें a रख देंगे तो ये a कॉमा ई की पावर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस a कॉमा ये। तो अब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर सकते हो, है ना। तो लेंथ आ जाएगी e की पावर माइनस ए स्क्वायर, ब्रेड्थ आ जाएगी 2a, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंशिएशन करो a में, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हम इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर कर देंगे, जीरो। ई की पावर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो गया जीरो, तो यहाँ से ए स्क्वायर हाफ आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 1/√2 ले सकते हैं, है ना। तो ए की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। अब इसके केस के अंदर ये तो एरिया ही पूछ रहा है, तो 1/√2 जो अपना ए आया वो अपनी कैलकुलेशन में रख देते हैं। तो 2 इंटू 1/√2 ई की पावर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 ई की पावर माइनस हाफ, इस तरह का हमारे पास एरिया यहाँ पर आ जाएगा। इसको इससे आप कंपेयर करके के निकाल लोगे तो आप देखोगे K2 आएगा, है ना। और फिर अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप दोबारा कर लेना एक बार, है ना। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। डी वाले पर आते हैं। रेगुलर डेकागन का पेरीमीटर पी है तो एरिया बताना है। अब ट्रिग्नो लगाएंगे। रेगुलर डेकागन का क्या मतलब होता है, 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो सेंटर पे बेटा एंगल 360 बनता है। डेकागन है तो 10 बराबर ट्राइंगल में बटेगा और ये हो जाएगा 2π/n होता है। अगर n साइडेड है, 10 है तो डेकागन के लिए 10 हो जाएगा। पेरीमीटर p है तो 10 इंटू साइड बराबर आ गया p, तो साइड आ गई p/10 के बराबर, ये p/10 है। हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 10 टाइम्स कर देंगे, तो परपेंडिकुलर गिराते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, बाइसेक्ट होगा, है ना। p/10 के भी टुकड़े हो जाएंगे, p/20। अब इस हाइट को h बोल देते हैं, तो p/20h आ जाएगा। 2π/10 का आधा, यहाँ पे π/10 होगा, tan थीटा लगा रहे हैं, tan π/10। ठीक है, तो हाइट आ जाएगी यहाँ से p/20 tan π/10। अब एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू साइड इंटू हाइट, तो ये हो गया एरिया। और ऐसे हमारे पास एक नहीं कितने ट्राइंगल है, 10, तो इंटू 10 करेंगे, 10 10 गया, तो आ जाएगा p² / 40 tan π/10, है ना। p² / 40 tan, अच्छा tan π/10 ऊपर चला गया, कॉट बन गया। μ-1 जो नीचे है, इसमें μ-1 40 करोगे तो μ41 आ जाएगा। तो ये सिंपल था, बट हाँ काफी चीजें इसमें मिक्स थी, तो आई होप काफी कुछ रिवाइज हुआ हो। 201 बड़ा ही प्यारा सवाल है, कुछ ऑप्शंस हो सकता है आपको नहीं दिख रहे हो।
हाँ मैंने नीचे कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या क्या पूछा है, पैसेज क्या है, मैच द कॉलम में पूछा क्या, वो मैं बता रहा हूँ। आपको चेक ये करना है कि एफ एक्स है या एफ डैश एक्स है या इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एफ टी डी टी है या एफ डबल डैश एक्स है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इन सब के लिए एफ एक्स दे रखा है अपन को, और 0 से 1 की ही बात करेंगे। तो प्यारा सवाल है, पॉज करके ट्राई करना। आइडिया ये है कि मैं एफ एक्स से एफ डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स से एफ ट्रिपल डैश एक्स तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे साइन पता चलना जरूरी है। एफ ट्रिपल डैश एक्स से मैं पहले एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर एफ डबल डैश एक्स से मैं एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर एफ डैश एक्स से मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। तो इंटरेस्टिंग है। तो एक बार मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है। तो एफ एक्स है हमारे पास, इंटीग्रल के फॉर्म के अंदर है, 0 से लेकर के x। अच्छा, तीन फंक्शंस हैं यहाँ पे, अगर अंदर अपन देखें। पहला है 5ln 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अपन भी यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले 5ln 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इसके आगे हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, माइनस टेन टी टेन इनवर्स टी, तो माइनस टेन टी टेन इनवर्स टी, और प्लस में 16 साइन टी, और ऑफ कोर्स डी टी। तो अब जैसे 0 से 1 की बात ही चल रही है, तो हम अभी उससे बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले f0 देख लो बेटा, f0 लोगे तो इंटीग्रेशन 0 से 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब f डैश एक्स निकालो। f डैश एक्स आ रहा है 5ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूटन लेबनिट्ज जो हमने भी पढ़ा था, माइनस टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 16 साइन एक्स। इसकी भी बात अगर आप f डैश 0 रखोगे तो ln 1 0 और साइन 0, ये सब 0 आएगा, है ना, तभी अपन इस सब का यूज कर पाएंगे। आगे एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, चेन रूल से, टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाएंगे, माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टैन टेन इनवर्स एक्स प्लस 16 कॉस एक्स, ये गया ऐसा। अच्छा, अब एफ डबल डैश इंटरेस्टिंग है, इसकी वैल्यू 0 पे टेन इनवर्स 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 16 आ रही है। और आगे मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मैं एक लास्ट डेरिवेटिव लूंगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। टेन का हो जाएगा टेन इनवर्स का 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस। अब देखो 0 से 1 रेडियन में साइन एक्स पॉजिटिव और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, और ये भी नेगेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया बेटा नेगेटिव। मतलब आपका एफ डबल डैश का ग्राफ करेगा डिक्रीज, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा एफ डबल डैश। एफ डबल डैश की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0 पे, ये वैल्यू आ रही थी 16 के बराबर। 1 अगर बेटा इसमें रख दें तो cos 1 जो होगा, cos 60 डिग्री के आसपास होगा, हाफ के आसपास, तो 16 इंटू हाफ आ जाएगा 8। टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है बेटा, तो 10 पाई बाय 4 आएगा। दिस विल बी 31.4/4, 7 पॉइंट समथिंग। तो कम तो हुआ बेटा, एफ ट्रिपल डैश नेगेटिव, इसलिए एफ डबल डैश कम हुआ, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। तो एफ डबल डैश इज डिक्रीजिंग बट एफ डबल डैश इज पॉजिटिव। एक क्वेश्चन हो गया। अब एफ डबल डैश के ग्राफ से एफ डैश का ग्राफ बनाऊंगा। एफ डैश की बात करें तो एफ डैश की वैल्यू 0 पे 0 है। अब भले ही एफ डबल डैश कम हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी है तो पॉजिटिव। अब क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है, तो मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो अब ये ग्राफ लगातार क्या करता जाएगा, 1 तक इंक्रीज करता जाएगा। अब क्योंकि एफ डैश इंक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश भी पॉजिटिव है, तो एज अ रिजल्ट एफ भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। 0 पे 0 था, तो आगे अब एफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एफ और एफ डैश इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, एफ डबल डैश जो है वो डिक्रीजिंग पॉजिटिव है। तो सब चीजें हमें इससे पता चल गई, मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे नहीं आया। एक बच गया सी पार्ट, आई थिंक आप अब ट्राई कर सकते हो सी को। सी में क्या है, 0 से x एफ टी डी टी, तो इसकी भी बात करें, इसको मैं मान लेता हूं जी एक्स, है ना। तो जी 0 लोगे तो इंटीग्रेशन 0 से 0 आ जाएगा 0, फिर जी डैश एक्स लोगे तो जी डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर। और ये भी अपन ने देखा था इसका ग्राफ, है ना, ऐसे। तो ये पॉजिटिव था, इंक्रीजिंग था, तो इसका मतलब जी का ग्राफ भी क्या करेगा, एफ डैश पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव है तो जी डैश भी पॉजिटिव है, जी इंक्रीज करेगा, तो ये भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप एफ या एफ डैश एफ डबल डैश तक लिमिटेड नहीं हो, आप कितना भी नीचे जाकर वापस ऊपर आ सकते हो। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है,
और अब अपन वापस इंटीग्रेशन के दो मैच द कॉलम पर आएंगे। तो 200 वाला आप ट्राई कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, आप पॉज करते हुए खुद से ट्राई करते हुए चलना, डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो। 200 का ए पार्ट है π/4 से π/3, लिमिट है साइन स्क्वायर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 3x। और बेटा नीचे अपने पास आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखो, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा जब ए प्लस बी करोगे साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x साइन एक्स, तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा। और इनटू में जब आप ए माइनस बी करोगे साइन 3x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस 3x, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा। नीचे साइन एक्स कॉस एक्स को आप साइन 2x/2 लिख सकते हो, ये साइन स्क्वायर 2x/2 का स्क्वायर, ऐसा एक साइन 2x गया। अब साइन 4x को तोड़ दो 2 साइन 2x cos 2x में, तो नीचे वाला साइन 2x भी जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन नर्सरी में सीखा था, आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला अब आप ट्राई करो, π/2 से π/4 है, लिमिट आई होप सही हो। और 1/1 प्लस साइन 2x के साथ इंटीग्रेशन के अंदर 2009th पावर है, ये क्या लिखा हुआ है tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1 की पावर दिस। तो यार इसका ना एक रीजन है क्यों इन्होंने लिखा है। तो जब ऐसा कभी हो तो ट्राई कर लिया करो कि जो इतना बड़ा कचरा अंदर लिखा हुआ है कहीं इसका डिफरेंशिएशन ही तो बाहर नहीं है, भाई इसको टी लेने पर ही काम चल जाए तो अच्छी बात है ना, कहाँ दिक्कत। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो इसके केस में tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले ऊपर का करेंगे, tan x माइनस 1 का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, इनटू में आ जाएगा tan x प्लस 1, माइनस में वापस tan x प्लस 1 का, इनटू में आ जाएगा tan x माइनस 1, नीचे tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर ब्रैकेट खोलोगे अगर आप तो ऊपर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, नीचे tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइन कॉस में अगर आप बदलोगे तो फाइनली आपके पास कॉस स्क्वायर ऊपर नीचे कट होने के बाद ऐसा बचेगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ही होता है 1/1 प्लस ये वाला 1 प्लस साइन 2x। 2 नहीं है कोई नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये पूरा आपका dt बन जाएगा, ये t की पावर 1/2009 dt, जिसका इंटीग्रेशन आता है। अच्छा π/2 π/4 पे क्या वैल्यू होगी, π/4 पे तो ये 0 आ जाएगा, π/2 पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो ऊपर नीचे आप tan x से क्या कर सकते हो डिवाइड और अब π/2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो π/2 पे 1 है, π/4 पे 0 है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, बस वो सोचना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सी के अंदर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी के अंदर क्या है आप खुद से ट्राई करो, मैं लिख देता हूँ, 0 से π/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखो डिनोमिनेटर का, तो एक्स साइन एक्स का आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऊपर एक्स स्क्वायर तो नहीं है एक्स कॉस एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन तो नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स सेक एक्स, ताकि कॉस और सेक कट जाए और एक्स इंटू एक्स आ जाए। अब ये मैंने इसलिए लिखा ताकि बेटा अपन इस पे बाई पार्ट लगा सके। तो अपन पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका नीचे वाला टी स्क्वायर है ऊपर डी टी पड़ा है, तो बन जाएगा -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटू में हमारे पास एक्स सेक एक्स है, लिमिट अब आप लगा सकते हो 0 से π/2। अच्छा माइनस माइनस प्लस, अब मजा आएगा, देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो नीचे है ही। अब एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स। और बेटा अगर अब आप इसको साइन कॉस के अंदर चेंज करोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाता हूं तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा बाय पार्ट से, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन एक्स। अब आप टेन एक्स पे और इस पे लिमिट लगा के आगे ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। चाहो तो वापस इनको कंबाइन करके बाद में लिमिट लगा लेना, कंबाइन करना पड़ेगा ना, वरना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा एक्चुअली लिमिट से इसमें परेशान मत होना, ये एक्चुअली इनडेफिनिट का था सवाल, लिमिट तो चलो इन्होंने बाद में लगा दी है ना। तो ठीक है आप इंटीग्रेशन करना। डी वाला बहुत आसान है, एल एन एक्स को टी ले लेंगे,
ln1 हो जाएगा 0, ln1 ln xt dx बाय x है, यहाँ पे देखो x है, ये हो जाएगा dt। नीचे अपने पास रूट में है ln x प्लस 1 यानी 1 प्लस टी, और साथ में 1 माइनस टी। तो यहाँ पे मैं, अब आप कर सकते हो रैशनलाइज करोगे तो नीचे 2t आ जाएगा जो ऊपर के t से कट जाएगा, और ऊपर आपके पास ऐसा बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ये इंटीग्रेशन आप 0 से 1 कर सकते हैं। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक लास्ट मैच द कॉलम, और थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें सेम ही चीज लग रही है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी एप्लीकेशन बताना चाह रहा था, तो मैं आपको दो सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। ए बी पॉज करके आप ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है और इनडेफिनिट है, और फिर सी डी जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको डी नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर आपके पास साइन जो है वो साइन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब यहाँ 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 है। नीचे वाले में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे वही माइनस है, इधर भी वही प्लस है ना, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सी डी आप ट्राई करना, आंसर बता दूंगा मैं आपको। ए बी पे आते हैं बेटा, तो सब्सटीट्यूशन जो यहाँ पे करना है वो है रूट एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसा सोच लो एक्स बराबर टेन थीटा की पावर 4। अगेन मैं बेटा dx में नहीं करूंगा, मैं बस इस इनवर्स वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाद में मैं x में ही करूंगा। तो अब फायदा क्या होगा इससे, कैसे सोचा सर, प्रैक्टिस से आएगा। मुझे दिख रही है कई सारी आइडेंटिटीज जो इसमें लग रही है, अपन भी रख के देखते हैं कैसे आया, पता चलेगा। तो रूट एक्स टेन स्क्वायर थीटा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। रूट ले लेंगे, पॉजिटिव की बात कर रही है तो मॉड सेक थीटा की जगह सिंपल सेक थीटा लिख रहा हूँ, -1। इसी तरह नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। बाहर ऊपर होल रूट लगा हुआ है वो नहीं भूलना। अब आप इसे कॉस में बदल दो तो ये 1 माइनस कॉस, नीचे 1 प्लस कॉस। हाफ एंगल पड़ा बेटा सभी ने, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। फिर रूट लोगे तो tan थीटा बाई 2, मॉड यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, तो 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan भी गया, 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 और 2 ये भी चला जाएगा अपने पास, तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा, और बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके केस के अंदर tan आ जाएगा। तो यहां से अपन इसके केस के अंदर देख सकते हैं कि भाई tan थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें यहाँ पर इजीली सॉल्व करना आता है, और उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे भी सरप्राइजिंगली बात यह है कि सब जगह सेम आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन। एक और बता देता हूँ, सीडी आप ट्राई करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओगे हुआ क्या, ये भी बताओगे 10 में से कितने क्वेश्चंस हुए, आज मजा आया या नहीं आया, और देखेंगे कल भी और कुछ क्वेश्चंस अपन। और पहले की सीरीज नहीं देखी अगर आपने 1 2 3, तो वो भी जरूर देख लें। ये तो डे 4 है, ऐसे 100 डेज के अंदर अपन 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर भी रूट एक्स को tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा, और साथ में आ जाएगा माइनस में एक्स की पावर 1/4 tan थीटा, नीचे सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा। तो अपन यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर नीचे आप सेक थीटा माइनस tan थीटा से चाहो तो भले मल्टीप्लाई कर दो, या साइन कॉस में भी बदल सकते हो, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ऐसा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बी वाले में बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पहले आप रैशनलाइज कर दो 1 माइनस साइन। ऊपर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है, नीचे कॉस का होल स्क्वायर है ना। तो अपन जब इसके केस के अंदर रूट लेंगे तो ऊपर 1 माइनस साइन और नीचे कॉस बचेगा, बाहर बड़ा वाला रूट है ना, ये वाला ही, ऐसा। तो अब साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे कॉस को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर बनेगा, नीचे हाफ एंगल से तोड़ देंगे, तो ये अल्टीमेटली tan के अंदर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 आएगा। इस tan इनवर्स से tan हट जाएगा और 2 से डबल हो जाएगा, तो कॉट के अंदर पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी tan थीटा आ जाएगा। सब सेम आएंगे, आप ये भी ट्राई करना। तो आई होप आपको काफी सारा इंटीग्रेशन, एओडी और कैलकुलस के बेसिक्स, है ना, इसके अंदर रिवाइज करने के लिए मिले हो। और जल्दी मिलेंगे बेटा डे 5 के वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट चीजें सीरीज आती रहेंगी चैनल पे। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कितने क्वेश्चन कर पाए, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द चैनल।